सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ये हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कि हमारा केमिस्ट्री का 24th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, उसका 24th पार्ट है। तो जो लास्ट हमारा वीडियो थी उसमें 23rd जो पार्ट था उसमें हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी, यानी जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है, उनके हमने एक्सट्रैक्शन के बारे में बात की थी। कैसे हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, पहले रोस्टिंग होती है, फिर उनका रिडक्शन होता है बाय हीटिंग अलोन, ठीक है, और तब हम उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो आज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और उसमें हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, कल हमने उसे स्टार्ट कर लिया था, आज क्या प्रोसेस होती है उसे स्टार्ट करना है हमें। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आज पढ़ेंगे हम कॉपर की। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो कॉपर के इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग यानी इम्प्योर मेटल को प्योर बनाना, यानी कि उसका प्योरिफिकेशन करना। ठीक है, प्योरिफिकेशन करना है हमें इम्प्योर मेटल का, जिससे कि हमें प्योर मेटल मिल जाए। तो जो इसमें एपरेटिस यूज़ होंगे, यानी जो जो इसमें सब्सटेंसेस यूज़ होंगे जिससे हमारी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस हो जाए, उन वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से हैं। उसमें हम एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, या पहले मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। तो ये एक पूरा डायग्राम है उसका, जिसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये किसका, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का, यानी कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइनिंग करने का। अब जो ये प्रोसेस है हमारी, उसमें हमें कॉपर मेटल को प्योरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने लिया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। ठीक है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और नेक्स्ट चीज जो हमें हमने ली है, अभी सबका मैं रोल बताऊंगा कि क्यों ली गई है। ठीक है, जो आपका लेफ्ट वाली एक रॉड है दैट इज कैथोड, और राइट वाली रॉड एनोड। इसमें पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जो कैथोड की स्ट्रिप है दैट इज थिन, ठीक है, और एनोड की स्ट्रिप है दैट इज थिक। अब थिन स्ट्रिप है एनोड की, वो कैथोड की, और थिक स्ट्रिप है एनोड की। ठीक है, दिस इज थिक, दिस इज थिन। अब ये जो कैथोड है ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो जो इम्प्योर कॉपर है कैथोड पे होता है वो फ्रॉम कैथोड, ये जो सॉल्यूशन आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा इसमें डिजोल्व हो जाता है, और जब वो डिजोल्व होता है वो चला जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जो प्योर कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है आपका कैथोड पे। ठीक है, यहाँ पे कैथोड नहीं, यहाँ पे एनोड आएगा। इम्प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड। तो इम्प्योर कॉपर हमारा एनोड से निकला, ये जो सॉल्यूशन आपका डिजोल्व हुआ, इसमें डिजोल्व हुआ, जो इसकी इम्प्योरिटीज थी वो तो नीचे बैठ गई एनोड मड की फॉर्म में। ठीक है, और जो बाकी आपका प्योर कॉपर मेटल है वो कैथोड पे आ जाता है एनोड से। ठीक है, क्या बात करी हमने, जो हमारा एनोड होता है उस पर इम्प्योर कॉपर होता है, और वो जो इम्प्योर कॉपर है वो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे एनोड से जो नीचे सॉल्यूशन है उसमें चला जाता है। उस सॉल्यूशन में से जो प्योर कॉपर है, प्योर मेटल है, वो चला जाता है आपका कैथोड पे। ठीक है, प्योर कॉपर मेटल इज नाउ प्रोड्यूस ऑन द कैथोड, और जो आपकी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो सॉल्यूशन में चली जाती हैं, बाकी जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो आपकी नीचे हो जाती हैं एनोड मड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो थी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब एक्सप्लेनेशन में एक बार इसकी करनी है। जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया है CuSO4, उसमें कॉपर आयंस है Cu2 पॉजिटिव, सल्फेट आयंस है SO4 2 नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इसमें, पास थ्रू इट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें से पास होगा तो
दो रिएक्शन होंगी इलेक्ट्रोड्स पे, ऑन इलेक्ट्रोड्स टू रिएक्शंस विल टेक प्लेस। अब कौन कौन से दो इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड, तो इन पे क्या क्या रिएक्शंस होंगी। कैथोड पे जो रिएक्शन होगी उसमें होगा Cu2 पॉजिटिव और उसने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए एंड इट विल गिव अस कॉपर एटम या कॉपर मेटल। ये हमारा कैथोड पे डिपॉजिट हो गया, क्योंकि आपको पता है। अब क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन से Cu2 प्लस वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पे चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो कैथोड है उस पर हमारा कॉपर मेटल आएगा, तो कॉपर मेटल वाली रिएक्शन इस पर आ गई। नेक्स्ट चीज जो हमारी होती है दैट जो कॉपर एटम होते हैं वो इम्प्योर एनोड में से दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेते हैं। ये इम्प्योर कॉपर है और यहां जो मिला है दैट इज प्योर कॉपर। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स गए और ये बन गया Cu डबल पॉजिटिव, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास से चले गए। ये बन गया आयन और ये चला जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइट में, जो आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इस वे से जो कॉपर आयंस हैं दैट आर टेकन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कैथोड पे चले जाते हैं और सॉल्यूशन में चले जाते हैं एनोड की तरफ। ठीक है, तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि जो मेटेलिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं और इन इम्प्योर कॉपर में उनका क्या होता है। तो उनका फ्यूचर दो बातों पे डिसाइड होता है, या तो इधर दे आर मोर रिएक्टिव और दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक आपका आयरन हो गया, ये अगर कॉपर प्रेजेंट है तो दे पास इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। और अगर लेस रिएक्टिव आपके मेटल्स है लाइक गोल्ड सिल्वर, तो इनका कलेक्शन हो जाता है नीचे इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। ठीक है, तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है इसके दो पर्पसेस है। हैज टू पर्पसेस। क्या क्या? फर्स्ट इज इट रिफाइंस द मेटल। मेन तो नाम ही सजेस्ट करा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, यानी इसमें रिफाइनिंग होगी, तो ये रिफाइन कर देता है मेटल को। अगर रिफाइन का मतलब नहीं पता आपको, दैट इज प्योरीफाई। सेकेंड इज इट इनेबल्स अस टू रिकवर अदर वैल्यूएबल मेटल्स। कैसे? अभी हमने देखा कि अगर कॉपर पे कुछ इम्प्योर मेटल्स की इम्प्योरिटीज थी, वो चढ़ी हुई थी, वो कलेक्ट हो जाते हैं नीचे इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। ठीक है, सो वी आर एबल टू रिकवर अदर वैल्यूएबल मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर। ठीक है, जो कि पहले इम्प्योरिटीज की फॉर्म प्रेजेंट थे और नीचे हमारे कलेक्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि एक्सट्रैक्शन जब होता है उसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक पूरी समरी है इसकी, और वो समरी मैं आपको एक बार इसमें लगा के दे देता हूँ। ये होती है। ठीक है, ये पूरा इसका फ्लो चार्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का। पहले हमें ओर की फॉर्म में मिला। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें से तीन हमने हिस्सों में डिवाइड कर लिया, जैसे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम या मॉडरेट रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लीस्ट या फिर लो रिएक्टिविटी। अगर आपका हाई रिएक्टिविटी का मेटल है तो उसकी पहले इलेक्ट्रोलिसिस होगी उसके मॉल्टन ओर की, फिर हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर मेटल है मीडियम रिएक्टिविटी का, सो उसमें दो टाइप ऑफ ओर्स होते हैं, दैट इज इधर इट इज कार्बोनेट ओर या फिर सल्फाइड ओर। ठीक है, कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन होगी, सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग होगी। और दोनों ही का ही बाय प्रोडक्ट होता है मेटल का ऑक्साइड, जिसका हमें रिडक्शन करना होता है और फिर प्योरिफिकेशन के बाद हमें मिल जाता है प्योर मेटल। ठीक है, लीस्ट एक्टिविटी वाले मेटल्स में सल्फाइड ओर होता है उनका, रोस्टिंग से सेम प्रोसेस,
और ऑक्साइड मिलता है मेटल का, और रिडक्शन करने के बाद बाय हीटिंग अलोन वी कैन गेट द मेटल, और फिर उसकी रिफाइनिंग। ठीक है, तो ऐसे होता है इसका पूरे एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब ये पूरा हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। कल बस एक छोटा सा टॉपिक हमें करना होगा और उसके बाद फिर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म। ठीक है, सो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, थोड़ी शॉर्ट ही वीडियो थी। और आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।